वेट लॉस के लिए क्या सिर्फ डाइटिंग करना इनफ है? इंटरनेट पर आपने शायद ये एडवाइस बहुत बार सुनी होगी, बस कैलोरीज कम करो, वर्कआउट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वेट लॉस सिर्फ प्लेट में क्या है, इतना सिंपल नहीं है। आज के मिथ वर्सेस फैक्ट में जानेंगे वेट लॉस और डाइटिंग से जुड़े 5 कॉमन मिथ्स और क्या है उनके पीछे के एक्चुअल फैक्ट। मिथ नंबर 1 है, सिर्फ डाइटिंग करोगे तो वेट लॉस के लिए वर्कआउट की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट भी जान लेते हैं। डाइट वेट लॉस का एक मेजर पार्ट है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर करना आइडियल अप्रोच नहीं है। कैलोरी इंटेक रिड्यूस करने से वेट लॉस हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज आपको मसल मास प्रिजर्व करने में, फिटनेस इंप्रूव करने और ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट करने में हेल्प कर सकता है। स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट लॉस के दौरान मसल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। इसलिए गोल सिर्फ वेइंग स्केल का नंबर कम करना नहीं, बल्कि हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन करना भी होना चाहिए। मिथ नंबर 2 है, वेट लॉस के लिए जितना कम खाओगे उतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा। फैक्ट है कि क्रैश डाइटिंग या बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन सस्टेनेबल नहीं मानी जाती है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कैलोरीज कट करने से आपको फैटीग, हंगर और डाइट एडहेरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। वेट लॉस के दौरान लीन टिश्यू लॉस का कंसर्न भी आपको हो सकता है, इसलिए कम से कम खाना गोल नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए न्यूट्रिशियस फूड को अप्रोप्रिएट पोर्शन में लेना और ऐसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना जिससे आप लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकें। मिथ 3 है, सिर्फ कार्डियो करने से ही फैट लॉस होता है। फैक्ट ये है कि कार्डियो बहुत यूजफुल है, लेकिन वेट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो ही ऑप्शन नहीं है। वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग या रनिंग कैलोरीज एक्सपेंडिचर बढ़ाने और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस रूटीन में कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस डेली मूवमेंट का कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। मतलब फैट लॉस के लिए सिर्फ ट्रेडमिल पर आवर्स स्पेंड करना कंपलसरी नहीं है। मिथ 4 है, हेल्दी फूड है तो जितना चाहे उतना खा सकते हैं। फैक्ट बिल्कुल अलग है। हेल्दी फूड भी कैलोरीज प्रोवाइड करता है, चाहे नट्स हो गए, पीनट बटर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, स्मूदीज हो गई आपके, और हेल्दी ऑयल्स न्यूट्रिशियस हो सकते हैं, लेकिन इनकी कैलोरीज रिलेटिवली हाई हो सकती है। इसलिए वेट मैनेजमेंट में सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है कि फूड हेल्दी है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है पोर्शन साइज और टोटल कैलोरी इंटेक। हेल्दी प्लेट का मतलब अनलिमिटेड प्लेट नहीं है। मिथ नंबर 5 है, वेट लॉस के लिए कार्ब्स कंप्लीटली बंद करने पड़ते हैं। फैक्ट ये है कि कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली एलिमिनेट करना ज़रूरी नहीं है। राइस, रोटी, ओट्स, पोटैटोज और फ्रूट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स बैलेंस डाइट का पार्ट हो सकते हैं। वेट लॉस के लिए आपको ओवरऑल डाइट, पोर्शन साइजेस, कैलोरी इंटेक और फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कार्ब्स को विलन बनाने के बजाय आप बेटर फूड चॉइसेस और अप्रोप्रिएट पोर्शंस पर फोकस करना ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच है। मिथ नंबर 6 ये है कि हर दिन वेइंग स्केल पर आपका वेट कम दिखना चाहिए। फैक्ट ये है कि बॉडी वेट नेचुरली फ्लक्चुएट करते हैं। स्केल पर चेंज सिर्फ बॉडी फैट की वजह से नहीं होता। वाटर रिटेंशन, ग्लाइकोजन, फूड वॉल्यूम और अदर फैक्टर्स भी डेली वेट को आपके अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए एक दिन का वेट देखकर डिसाइड मत कीजिए कि डाइट काम नहीं कर रही है या काम कर रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखना ज़्यादा यूजफुल है। मिथ नंबर 7 है, वेट लॉस के लिए स्लीप का कोई मेजर रोल नहीं है। फैक्ट ये है कि स्लीप को इग्नोर करके सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो सकता है। पुअर स्लीप एपेटाइट और फूड क्रेविंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है और एनर्जी लेवल्स को भी अफेक्ट कर सकती है। जब आप टायर्ड फील करते हैं तो वर्कआउट और डेली मूवमेंट मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए वेट लॉस प्लान में सिर्फ डाइट और वर्कआउट नहीं, स्लीप और रिकवरी को भी ऐड कीजिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वेट लॉस का मतलब सिर्फ डाइटिंग करने का या खाना छोड़ देना नहीं है। डाइट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या और कितना खा रहे हैं इसका डायरेक्ट कनेक्शन एनर्जी बैलेंस और वेट मैनेजमेंट से ही होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कैलोरीज कट कर रहे हैं और बाकी लाइफस्टाइल को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मेंटेन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एक सस्टेनेबल वेट लॉस जर्नी में बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एडिक्वेट स्लीप और कंसिस्टेंसी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फास्ट रिजल्ट्स के चक्कर में एक्सट्रीम स्टेप्स मत उठाइए। क्रैश डाइट्स हो गया, मील स्किप कर रहे हैं, घंटों तक कुछ नहीं खा रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं या कंप्लीटली कार्ब्स को एलिमिनेट कर दिया है,
ये ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसा रूटीन बनाना है जो आप सिर्फ 10 या 15 दिन नहीं बल्कि मंथ्स और ईयर्स तक रियलिस्टिकली फॉलो कर सके। याद रखिए, हेल्दी वेट लॉस का गोल सिर्फ वेइंग स्केल पर एक नंबर अचीव करना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए बेटर फिटनेस, हेल्दी लुकिंग बॉडी कॉम्पोजिशन, बेटर एनर्जी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। और अगर कभी वेट 1-2 दिन फ्लक्चुएट करे तो पैनिक नहीं होना है। बॉडी वेट, वाटर रिटेंशन और दूसरे फैक्टर्स की वजह से नेचुरली अप एंड डाउन हो सकता है। प्रोग्रेस को हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे वेट लॉस करना है, बस डाइटिंग करो, एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं, तो याद रखिए ये पूरी स्टोरी नहीं है। डाइट जरूरी है लेकिन मोमेंट भी उतना ही जरूरी है, स्ट्रेंथ भी जरूरी है, रिकवरी भी जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। और अगर आप वेट लॉस स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो एकदम एक्सट्रीम चेंज करने के बजाय आप स्मॉल, रियलिस्टिक और सस्टेनेबल चेंजेस से शुरुआत करें। और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, मेडिकेशंस आपकी चल रही हैं या वेट लॉस को लेकर स्पेसिफिक कोई कंसर्न है, तो इंटरनेट की रैंडम डाइट फॉलो करने के बजाय क्वालिफाइड डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से पर्सनलाइज एडवाइस जरूर लें, क्योंकि फिटनेस के केस में हर वायरल एडवाइस फैक्ट नहीं होती है। सो नेक्स्ट टाइम कुछ भी फिटनेस एडवाइस इंटरनेट पर देखें, बिलीव करने से पहले उसे फैक्ट चेक करें। मैं मिलूंगी आपसे फिट तक के अगले मिथ वर्सेस फैक्ट के वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, एक्टिव रहिए और एंड रिमेंबर, फिटनेस इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, इट्स अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंट। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब। मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर। तो YouTube पे सर्च कर रही हूँ, आइज़ गेटिंग ड्राई, आइज़ नॉट ब्लिंकिंग, ऐसे वाले लाइन से। तो उसमें अनुपम खेर की एक वीडियो आई थी जिसमें वो अगर ब्रश भी कर रहे थे तो उनके पानी गिरा था। मैं सीधा उठी हूँ, मैंने वॉशरूम में गई हूँ, मैंने ट्राई किया और मेरे भी पानी यहाँ से गिर रहा है। नेक्स्ट डे हम न्यूरो के पास गए। ही वाज लाइक, होगा तो इस महीने ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो 3 महीने में नहीं होगा, और नहीं हो तो पूरी लाइफ भी नहीं हो। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उससे स्किन केयर खरीदा ताकि मैं तो मेरी फोटो अच्छी आए। मुझे उस चीज की टेंशन थी, आंसू आते आते ऐसे हो गए। तो आपका वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज दैट कंटेंट क्रिएशन आपको फुल टाइम परस्यू करना है? ये विद द फ्लो हुआ, क्विक लोगों ने पहचाना, मेरे बहुत क्विक फॉलोअर्स बढ़े। लिटरली मुझे नहीं समझ में आया, बिकॉज 4 मंथ्स में 8 मिलियन क्रॉस करना बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए। फिर वापस से मुझे एक बार और स्टॉक आया था जनवरी में, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली। आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। माई वेट वॉज 52 एंड विद इन 7 days माई वेट गोज 85। सो इट्स अ ट्रांजैमिनल न्यूरोलॉजिया, मुझे डॉक्टर ने ही बताया। हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है, वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है। सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है। दिस इज अ सुसाइडल डिजीज। तो उस टाइम आपने कैसे स्ट्रेंथ गेन करी? आपका क्या आउटलुक था? मैं बोल रही हूँ, ये ऐसे होता था, मेरे को नहीं पता चल रहा है बट आपको पता चलेगा। वॉज द ओनली ऑप्शन जो मेरे पास था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं इसके साथ तो नहीं जी सकती। हार्डेस्ट पार्ट मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा। मतलब माई डैड इज़ वेरी अटैच्ड टू मी। उनके सामने ये एक्ट करना, ये नहीं सब बढ़ गया बाबा, अरे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नेवर नो, मैं अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ और अगले 2 घंटे बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल में लेटी हुई हूँ। यू नेवर नो। तो फिर आप अपने फिटनेस पे कैसे ध्यान दे पाते हो जब आपके साथ ये? आई ईट हेल्दी। अब मैं एक ही रोटी खाती हूँ तब से 6 सालों से। आई डू मेडिटेशन, योगा नहीं। आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? What's the complete deal breaker in a relationship? Hi, I'm Saloni and I'm a beauty fashion influencer and you are watching me on Fit Tak.